पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, इसको लेकर लगातार बात हो रही है। विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगाती है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा ही वाकया बाड़मेर जिले में भी देखने को मिल रहा है। बाड़मेर जिले के मैं अभी रामनगर में हूँ शहर के, जो कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये स्थान मदर टेरेसा स्कूल रामनगर की है, उससे केवल 50 से 100 मीटर दूर है। यहाँ पर रात को एक खौफनाक चोरी का अंजाम दिया गया है। चोरों द्वारा इस तरह से चोरी की गई है कि आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। ये मेरे पीछे ट्रैक्टर है, ये इस ट्रैक्टर को भी आप देख लो। ट्रैक्टर को गेट के ताला लगाकर, सांकल लगाकर ताला दिया गया है, क्योंकि ट्रैक्टर की चोरी का भी पूरा लगातार डर रहता है। इसी घर में इसी व्यक्ति के आज से 6 महीने पहले ट्रैक्टर ट्रॉली का चोरी हो गई थी, और आज ट्रैक्टर में भी बैटरी की चोरी हुई है और डीजल की चोरी हुई है। आप देखो कितने चोर है वो कितने हद तक गिर गए हैं, या चोरी करने की नेचर है वो भी कितनी खतरनाक हो गई है। अब लोग कहाँ कहाँ बचेंगे चोरी से। पुलिस है उसका बिल्कुल भी अपराधियों में डर नहीं है, क्योंकि आमजन है वो उल्टा डरता जा रहा है, और अपराधियों में एक तरीके का विश्वास है कि पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी की सुबह जाकर, लेकिन पुलिस है वो यहाँ आकर मौका मुआयना करके चली गई। उन्होंने न तो इनको कोई विश्वास में लिया है, न चोरों की पकड़ को लेकर वो कुछ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी जब चोरी हुई तो इनको टरका दिया गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि आमजन डरा हुआ है, लेकिन अपराधियों को पूरा विश्वास है कि पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरे गांव के ही है चूँकि रहने वाले, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर वाटर सप्लाई का काम करते हैं। टैंकर से लोगों के घरों में वाटर सप्लाई का काम करते हैं। मेहनत मजदूरी करके इन्होंने अपना कुछ ठीक ठाक मुकाम हासिल किया है, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार यहाँ चोरियाँ होती जा रही, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 6 महीने पहले इनके घर के आगे यहीं पर इनके ट्रैक्टर की टोली चोरी हो गई, जिसकी 1.5 लाख रुपए कीमत होती है। और अभी ट्रैक्टर है वो आप देख सकते हो घर के गेट से सांकड़ लगाकर ट्रैक्टर को ले जाने की प्रयास की। आप देख सकते हो ये इतना पैक किया हुआ था, तो ये बच गया, तो इन्होंने उसकी चोरी नहीं कर पाए। तो बैटरी ट्रैक्टर से खोलकर उन्होंने चोरी कर ली, और ट्रैक्टर के अंदर पूरा टंकी वो फुल था, 50 लीटर डीजल था, उसमें से कोई 4-5 लीटर बचा है। सारा का सारा डीजल है वो भी निकाल के ले गए। आप चोरों का हौसला बुलंद देखिए, बिल्कुल भी कानून व्यवस्था का, पुलिस का उनको डर नहीं है। तो आज चोरी कितने बजे की? आज सॉरी है, सुबह 4 बजे स्कूटी पे आया, वहाँ स्कूटी खड़ी की। स्कूटी खड़ी करके हम तो ऊपर सो रहे थे, आवाज आई तो हमने सोचा हम कोई पड़ोसी वाले ही होगा, और 4 बजे कौन होगा। 4 बजे आया, यहाँ पे 4 आदमी साथ में थे, एक स्कूटी थी, दो एक मोटरसाइकिल है। फिर आए यहाँ बैटरी खोल के डीजल का, हम तो सुबह उठे देखे देखे तो पता लगा बैटरी नहीं, 6 पोंछा किया हुआ पड़ा। इसमें देखा तो डीजल ही नहीं था। डीजल कितना चोरी हुआ? लगभग 50 लीटर टंकी फुल थी। डीजल की कल चल रही है। कभी कभी तेल पंपों पे हड़ताल हो जाती है, इसलिए मैं क्या इसमें डीजल फुल स्टॉक रखता हूँ। क्यों, पानी का धंधा है, कभी भी पानी की आवश्यकता कोई भी टाइम पड़ जाती है, इसलिए ये डीजल की टंकी भरी हुई थी। तो ये सुबह 4 बजे का मामला? 4 बजे का मामला है सुबह। तो आपको लास्ट में उठे उसके बाद में ही पता चला? उसके बाद में पता पड़ा। तो अभी आप मेरे को अपन इससे पहले बता रहे थे आप टोली की भी आपकी चोरी हो गई। टोली की मेरी करीबन यहाँ घर के आगे खड़ी थी, कैंपर के पीछे गई। सब मेरे पास वीडियो पड़ा है। 4-5 मिनट में इधर उधर चक्कर काटता रहा, उसका कोई भनक ही नहीं लगा। फिर वो यहीं थी सामने? कितना कितना टाइम हो गया उसको? टोली में लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। टोली की कीमत कितनी होती है? 1.5 लाख रुपए। तो पुलिस में कंप्लेन की आपने? मेरे पास FR पर पड़ी है, आपको मैं बता दूंगा। पुलिस वालों ने क्या कहा? यहाँ जांच वांच करने आई? खोज लेंगे, पता लग जाएगा। कहाँ लगता है पता, बताओ। तो अभी आज ये आपके बैटरी चोरी हुई है, इसकी कीमत कितनी है? और 40-50 लीटर आपके डीजल की कीमत है 6700 रुपए। डीजल ले गया 5000 का, 1100 का मेरे को नुकसान पहुंचा के ले गए। ये ट्रैक ले जाने की प्रयास की, इसमें ये गैस है, उसको ध्यान था, ये गैस लगा। गैस के बाद में इसमें एयरपोर्ट नहीं था, इसके अंदर गैस डाला। ये देखो आप, इसके अंदर गैस डाला। ये ट्रैक्टर इतना नॉलेज नहीं था, ये ट्रैक्टर चालू हुआ नहीं। कुछ आपके आगे लॉक भी किया हुआ है? कुछ में आगे लॉक किया हुआ, सौकड़ तो थोड़ा सा आवाज आया, मैंने देखा और किसी की आवाज आ रही है। जब मैं तो बाहर आया, आ पाया नहीं। 24 घंटा बैठा हूँ, नींद के औजा का था उसके लिए। अब आप देखो कि आदमी कोई भी मजदूरी करता है ट्रैक्टर पे, तो
घर है तो घर में तो लोग रहेंगे, अब ट्रैक्टर को तो घर में घुसा नहीं सकते या घर में रख नहीं सकते, छोटी मोटी कोई बाइक हो, स्कूटी हो, उसको तो घर में भी रख सकते हैं। अब ट्रैक्टर को भी चोरी करने का प्रयास करते हैं, टोली की चोरी हो रही है, खड़े ट्रैक्टर के अंदर से डीजल की चोरी हो रही है, अंदर से बैटरी निकाल के ले जा रहे हैं। चोरों का आप हौसला देखिए। पुलिस है उसकी गश्त के नाम पर, उसकी चौकसी के नाम पर, चोरों पर लगाम कसने के नाम पर पुलिस है, प्रशासन है, वो पूरी तरीके से फेल है। ये शहर का मामला कोई, अब आप पुलिस तो ये भी कह के पल्ला झाड़ लेगी, भाई हम क्या करें, हम कहाँ रोके, कैमरा नहीं है। अब मेरा फिर कहना है, तो गांव के अंदर, सुदूर दौरों के अंदर, सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, फिर वहां आप कैसे उनकी सुरक्षा करोगे? मतलब आप एक बाड़मेर शहर के अंदर इतनी बड़ी बार बार चोर आ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब पुलिस प्रशासन उसकी कहाँ चूक हो रही है? कैमरों का कोई खौफ नहीं है। पीछे देखो आप, कैमरा मेरा बंद है, खराब हुआ है, पढ़ाई लगाओ, उसने कोई परवाह भी नहीं है चोरों के। वो क्या पुलिस के मिली जुली भगती है, कमीशन खोर है, वो चोर है क्या, पुलिस के साथ में कमीशन देते हैं घर बैठे। जब नहीं कार्रवाई, जब नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते कार्रवाई? इसका तो डिसीजन तो कुछ होगा। बड़े बड़े नेता लोग है, उसकी कोई भी गाड़ी गमती है तो ये हाथों हाथ मिल जाती है, छोड़ के जा जाती है, फोन कर देते कि आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, हम लेके आ जाते हैं। बड़ों आदमियों का आती है, मजदूर आदमी क्यों नहीं आती? इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? मजदूर क्यों आगे बढ़ता नहीं? उसके पास पैसा होता नहीं पुलिस वालों देने के लिए, फिर वो मामला दबा देते, रफे दफे कर देता है। तो क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? आज सुबह जो आपकी चोरी हुई है आपके, इसके बाद आप पुलिस थाने में जाके आपने मैं कंप्लेन पुलिस की? थाने में गया सुबह, पुलिस वाले सोते थे नींद में, उनको उठाया, एफआईआर, वो इसके साथ आया, एफआईआर दी। फिर वो 10 बजे आया, 10 बजे आया, 8 बजे, 9 बजे आया, 9 बजे आके दे के मौका मौजा सला गया। मेरे को ऐसे नहीं बोला आपके बैटरी लाओ, मैं तफ्तीश करता हूँ, खोज करता हूँ, आपका काम चालू रहेगा, वो बोल के ही नहीं गया। अभी मैं वेट करता हूँ, अभी आप देखो न कितने बजे, 1 बजने आया है, तो ये कितना भी मैं वेट करूँ। इधर अपन ये इसको भी देख लेते हैं, आपने तगारी यहाँ डाल रखी है, तो इसके नीचे क्या उनके चोर पैदल आए थे? पैरों का निशान मंडा हुआ है, ये नहीं। आप देख सकते हो, ये देख सकते तो हो, वो पैरों का निशान जो मंडा चोर हुआ आए थे वो स्कूटी दूर खड़के रोड पे खड़ी थी। स्कूल दूर का रोड खड़ी करके आया। तो पुलिस वालों ने क्या कहा है, पैर ढके रखो, हम आगे जांच करेंगे? आगे जांच करेंगे, किसी पागी को लाएंगे, बताएंगे। पागी तो अभी आया नहीं, तो क्या करें? पिछली बार जब आपकी टोली की चोरी हुई थी, पिछली बार टोली की हुई, मैंने बहुत प्रयास की, प्रयास का कोई कम नहीं छोड़ी, ओडी से छोटी जोर लगा लिया, उसका कोई भड़क नहीं लगा। तो अभी आप मुझे जो ये सीसीटीवी का एक फुटेज दिखा रहे थे, वो कहाँ कहाँ है? ये दुर्गा राम लाइब्रेरी का फुटेज है, वहां से आया है, वहीं पास पीछे चले गए। उसमें कुछ पता चल रहा है? उसमें पता चल रहा है, एक आदमी मेरे को सुबह मिला, उसकी की आंख दर्द हो रही हो, उसने बोला कि स्कूटी पे आपकी बैटरी थी, उसमें काली लपेटी हुई, मेरे को मालूम नहीं था ये सो रहे में, मुंडा पूरा ढका हुआ था। उसने कहा, फिर हम कैमरे खंगाल रहे हैं, पुलिस वाला चाहिए नहीं, हमारे सिविल आदमी कौन कैमरा खंगाल देगा? सुरक्षा है तो आपके घर वास्ते, सारा कोई सार्वजनिक खाता था ही नहीं। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है साखणिया का ढाणी, नांद का रहने वाले। के मेरे गांव के ये मेरे पड़ोसी है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, चौथी। देखो आप चौथी पढ़े लिखे, एक तरीके से अनपढ़ कह दो। कितनी साल की उम्र में आप बाढ़ में रहे, आपने धंधा? वो करीबन बाढ़ में रहते से हो गया 100 साल। यही धंधा आते ही शुरू किया? ये 100 साल से पहले तो मैं कोई दूसरे के साथ नौकरी करता, बाद में ये मेरे खुद का लोन करा कर फाइनेंस करके ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर फाइनेंस करके ये मेरा मकान बनाया। अब आप देखो, एक गांव का सामान्य किसान परिवार का लड़का, अनपढ़, बाड़मेर आके 24 साल से मजदूरी करके अपना खुद का ट्रैक्टर लिया है, खुद का मकान बनाया है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे लोग अब किसके पास जाएंगे? सरकार, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन कितने मतलब लापरवाह है कि वो लगातार ऐसे लोग जाते हैं, उनकी न तो उनकी कंप्लेन की कोई सुनवाई होती है, न वो चोरों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, न जिनकी चोरी हुई है उनको कोई विश्वास दिला पा रहे हैं, न भरोसा दिला पा रहे। चोर है वो लगातार चोरी कर रहे हैं, बेखौफ तरीके से बार बार कर रहे हैं, होने के बार बार हुई। और की मैं तो ये सोच रहा हूँ, पहले लेके गया टोली, उसका पता नहीं, कुछ नहीं लगा। जब ये ट्रैक्टर प्रयास की ट्रैक्टर चोरी करने के लिए, ट्रैक्टर पे ताला लगा हुआ, चोरी हुआ नहीं। जब उसने 2 बार आया है, सिले पड़े सुबह मोटरसाइकिल, 2 बार आया, दूसरे बार उसने क्या किया, वो डीजल काट लिया, बैटरी लेके चला गया। फिर ये इसका ताला तो अंदर से तो टूटा नहीं, हो सकता अंदर घर भी खाली कर देता, घर में रहते क्या नहीं, सब कुछ हो से क्यों नहीं होते। तो सुबह 4 बजे की है, तो उन्होंने आवाज वगैरह की, तो आपको पता नहीं चला?
सुबह आवाज पता नहीं सलाह कोई सलाह तो थोड़ा सा सलाह तो मैं देख रहा पड़ोसी कोई होगा, कोई बच्चे पढ़ने वाला होगा, कोई रेलवे स्टेशन कोई मेरे पड़ोस में रहता है, ये बच्चा पढ़ता है जयपुर, कभी कभी आता है, कभी यहाँ रुकता है, रुकने के लिए सुबह जल्दी जाता है। मैंने सोचा वही होगा, क्या पता चोर है। तो ये तो अब छोटे मोटे पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल है, उन्होंने आपको ये जवाब दे दिया। तो बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक, एसपी है, कलेक्टर है, एमएलए, एमपी है, जनप्रतिनिधि है, उनसे आप क्या मांग करेंगे? आप क्या चाहते हैं? एमपी एमएलए के पास कुछ है ही भी नहीं, हो तो ये ऐसा काम होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता, खौफ है ही भी नहीं, डर का नाम ही कोई नहीं। तो शहर के अंदर भी इस तरीके से चोरियां हुई, फिर गांव वाले तो कहाँ जाएंगे? गाँव बहुत खराब हालत है, ये आप ही देखो, पहली बार मेरे साथ नहीं है, सबके साथ होता है। तो आपके वही पड़ोस में भी चोरियां तो ऐसी तरह होती होगी? होती रहती है। तो आप देख सकते हो, एक सामान्य व्यक्ति है, वो अपनी संसाधनों की सुरक्षा किस तरीके से करेगा? एक ट्रैक्टर है, टंकी है, मजदूरी करते हैं, तो घर के बाहर में ट्रैक्टर है, वो सांकल लगा के ताला इन्होंने लगाया हुआ है, ट्रैक्टर तो किसी तरह बच गया, उसको भी चोरी करने का प्रयास किया। 6 महीने पहले इनकी 1.5 लाख की टोली की चोरी हो गई, उसका सुराग भी नहीं मिला। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया अपना। और अब बैटरी की चोरी हुई है 6,000 की, 6,000 की अभी नहीं लेके आए हैं। 40-50 लीटर इनके डीजल निकाल लिया। कम से कम मजदूर आदमी, इनका एक काम रुक गया है। 5-10 हज़ार रुपये का इनका नुकसान हो गया है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया। सुबह आए कांस्टेबल और बोल दिया आपके जांच करेंगे। वो कब जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, किसी तरीके का भरोसा नहीं दिया है। तो क्या आप ऊपर एसपी से वगैरह मुलाकात करेंगे अभी? क्या करे यार, एसपी से मुलाकात, हम तो ये पुलिस वाले जवाब नहीं दे, एसपी क्या जवाब देगा हमारे, वहां से भगा देगा एसपी वाले, गार्ड लगे हुए बड़े बड़े उनके। छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती है, कहाँ जाए हम, जाए तो इनके आवाज से आपको वो दर्द झलक रहा है कि जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये कहीं भी नहीं है। अब इनको मैंने नेचुरली पूछा है, आप एसपी से मिले, उनको लगता है एसपी हमारी कोई नहीं सुनेगा और हमको भगा देगा। बात यह है कि आम जन में बिल्कुल भी पुलिस को लेकर विश्वास नहीं है। आम जन में चोरों को लेकर, अपराधियों को लेकर साफ डर झलक रहा है। जबकि चोर और अपराधी है वो खुले आम बड़े विश्वास के साथ बेखौफ होकर चोरी को अंजाम देते हैं और उनका सुराग भी नहीं मिलता। ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत कही जा सकती है, इसलिए भी क्योंकि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है।